जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे समाज शास्त्र, जिसे इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज का एक परिचय। मतलब भारतीय समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें किस तरह से रहना चाहिए, इसके बारे में आपका जो है चैप्टर 1 का परिचय हम आपको कराने वाले हैं। और जो भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन वगैरह कराएंगे, वो सारा का सारा एनसीईआरटी पे आधारित है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो अपने कॉपी में क्या करिए, नोट करते हुए चले। इससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम आपको 100% कहेंगे कि आपको इस वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इसी वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको लाइव क्लास के बारे में पीडीएफ वगैरह, क्यूज वगैरह, टेस्ट वगैरह, सारा चीज का लिंक आपको टेलीग्राम पे ही आता है, जहाँ जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार है, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल पे आपको जाके क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। वहां पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। और वहीं बात करें पेड ग्रुप में, क्या है, आपको ए टू जेड मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा चीज है। तो आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करके बातचीत करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, और फिर से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कीजिए, कंप्लीटली शुरू से लेके अंत तक देखिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी। जैसे मान लीजिए अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं होगा कि सोशियोलॉजी क्या है, नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा। कोई भी आदमी अगर आपसे पूछ लिया कि समाज में रहे छे तो समाज का अर्थ क्या होता है, तो आपको इस प्रकार उत्तर देना है। देखिए क्या करा है, समाज शास्त्र जिसका शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान होता है। समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है, या सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, तो हम जहाँ पे रह रहे, कहाँ रह रहे, समाज में रह रहे, तो उनमें क्या होता है, वातावरण हो गया, कोई चीज घटना हो गया, कोई अच्छी बात हो गया, कोई खराब बात हो गया, इन सभी का अध्ययन करते हैं, हम उसे हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं, जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सोशियोलॉजी जो है अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो सोशियोलॉजी जो देख रहे हैं, वो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सोसस जो लोटिन क्या है, लैटिन भाषा, और लोग से जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसमें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि सोशियोलॉजी का अर्थ क्या होता है। सोशियोलॉजी का जो अर्थ होता है, समाज का अध्ययन होता है। ठीक है, यही बस आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है। और सोशियोलॉजी जो है अंग्रेजी की दो भाषा से मिला है, मतलब दो शब्दों से। सोसस क्या होता है, सोसस जो कि लैटिन भाषा है, और जो कि लोगस जो है कहाँ का है, ग्रीक का भाषा है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, सोशियोलॉजी शब्द का विकास हुआ है। तो ये प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। तो समाज शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करें कि समाज के बारे में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम समाज शास्त्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो क्या होता है, समाज में हमें अच्छी बुरी सभी तरह की शिक्षा दी जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, समाज शास्त्र कहेंगे। ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो वीवीआई है, ये पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, व्हाट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो सोशियोलॉजी है, इनका फादर कौन है या पिता कौन है, ये आपको बताना है। तो 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट, जिसका पूरा नाम इजिदोर मारी अगस्ट फ्रांसवा हैवी कॉम्ट था। देखिए कितना बड़ा नाम है, आपको याद छोटा सा रखना है। ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्ट कॉम्ट है। कौन है, अगस्ट कॉम्ट है। उनका जो जन्म दक्षिण पश्चिम फ्रांस में हुआ था, दक्षिण या पश्चिम फ्रांस में कह सकते हैं, वहां पर हुआ था। कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या करा है कि समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं
इससे से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऐसे तो हम आपको बता देते हैं कि चैप्टर 1 है जो है वो आपका कोई खास नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आपके सोशियोलॉजी पिता का नाम है बस, हो गया, वो ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर 2 अगर आप पढ़िएगा तो वो ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 3 मतलब 2 और 3 ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है। उसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 2 और 3 को मत छोड़िएगा, हम ये आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या करा है, समाज शास्त्र सभी विषय से अलग है। देखिए समाज शास्त्र सभी विषय से अलग है कैसे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो क्या है उन सभी से अलग है, क्योंकि शुरू से ही हम अपने गांव, समाज, विद्यालय में औपचारिक तथा अनौपचारिक तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब सीधा कर सकते हैं और असीधा कर सकते हैं। जैसे अगर कह दीजिए तो कोई बच्चा जो है विद्यालय जाता है तो वो क सीखता है, और कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो घर में सीखता है, तो क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया, जो गया वो औपचारिक हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो समाज शास्त्र है जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, इसकी जो हमें जानकारी है वो शुरू से ही होने लगती है। कैसे, गांव में रहते हैं तो समाज के बारे में जानते हैं, समाज में रहते हैं समाज के बारे में जानते हैं, विद्यालय में रहते हैं तो विद्यालय समाज के बारे में क्या बताता है कि यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए, बिहेवियर के साथ रहना चाहिए, ये सब जरूर बताता है कि नहीं, बिल्कुल पता होगा आपको। लेकिन बहुत सारा ज्ञान समाज के सुस्पष्ट पढ़ाई है, मतलब कि ये कोई काम का नहीं है जैसे कह सकते हैं, वो हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि कोई बच्चा पहली कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर पूछ लिया जाए जो बच्चा कक्षा 1 में जाएगा और उससे पूछेगा कि हिरोशिमा कब आया था, फलना समुद्रगुप्त, ये वास्को डी गामा, इसके बारे में बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन उसे समाज शास्त्र का थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान होता है कि माता पिता को किस तरह से रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोलता नहीं कि बच्चे, मतलब कि बड़े बड़े टीचर जो रहते हैं, अगर 1 to 5 में जो बच्चे पढ़ा, मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अपने माता पिता को प्रणाम करके आने के लिए। तो ये क्या है, समाज शास्त्र में शिक्षा दिया जा रहा है, तो थोड़ा ना थोड़ा बच्चों को मिल जाती है, ठीक है। समाज में पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाज शास्त्र के लिए बाधक और सहायक भी है। मतलब कि उसके लिए खराब भी है और सहायक अच्छा भी है, कह सकते हैं एक तरह से 100% नेगेटिव भी है, और सॉरी 100% नहीं, 50% नेगेटिव है और 50% पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, किसके लिए, समाज के लिए, जो भी हम समाज में अध्ययन वगैरह करते हैं उससे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करा कि समाज शास्त्र हमें यह सिखाता है कि संसार में केवल अपने दृष्टिकोण के अलावा लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है यह बतलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि जो हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समाज शास्त्र के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कह रहा है कि समाज शास्त्र हमें यह सिखाता है कि संसार में केवल अपने दृष्टिकोण के अलावा, केवल अपने दृष्टिकोण के अलावा का अर्थ क्या हुआ, जिस नजरिया से हम देखते हैं किसी को, और लोगों के दृष्टिकोण से कैसा देखा जाता है यह बतलाता है। जैसे हम अपने आप में देखते हैं कि हम अच्छा है, लेकिन अगर समाज में कोई कहे कि हाँ ये बुरा है, ये फलना है, ये, तो आप ही अपने आप के सोच के रख सकते हैं। तो ये समाज में सीख मिलती है हमें, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि समाज में हम जो पहले सीखे हैं और समाज शास्त्र का अध्ययन करने से पहले समाज के बारे में भूलना एवं मिटाने की कोशिश करें। मतलब कि जैसे अगर हम समाज में जो भी शिक्षा वगैरह लेते हैं समाज शास्त्र पढ़ने से पहले, जैसे सोशियोलॉजी आज आप 11th 12th में गए तब ना पढ़ रहे हैं, जैसे 5 क्लास में थे तो आप पढ़ते थे नहीं, 6 क्लास में रहते थे पढ़ते थे नहीं, नहीं पढ़ते थे। आप किसके बारे में पढ़ते थे, समाज के बारे में, समाज में ये घटना हो गया, वो हो गया, पंचायती होता है, फलना होता है, ये होता है, तो ये आप सब समझते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं है, अब ये सभी को भूलना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, जब आप उससे भी आगे जाइएगा, जैसे 12th के बाद अगर कहें ग्रेजुएशन हो गया, अगर आप सोशियोलॉजी लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, या आईएएस, ये सब में थोड़ा सा शायद पूछा भी जाता है बट पूरा कंफर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या करें कि समाज शास्त्र में आप यह भी जानते हैं कि आपको दूसरे लोग किस तरह देखते हैं। हम अभी जस्ट बताए हैं कि आपको जो है ना, आप समाज में कैसे रहते हैं वो आपको दूसरा लोग भी बता देगा कि आपको किस तरह से देखता है, ठीक है। स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या क्या कहते हैं, स्ववाचक भी कहते हैं और कभी कभी आत्मवाचक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय समाज में आप यह भी देख सकते हैं कि भारत के नक्शा किस तरह है और स्वयं आप किस स्थान पर है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, ये सब क्या है, छोटा जगह है, ठीक है। क्या है, छोटा है, अरुणाचल प्रदेश है। अब देखिए हम बता रहे हैं जैसे
अगर आप थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करें तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? अरुणाचल, ये लिख देंगे तो चलेगा, अरुणाचल प्रदेश। और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये क्या है? ये छोटा है, अरुणाचल प्रदेश क्या है? छोटा है, तो यही कहा जा रहा है। और ये अरुणाचल प्रदेश क्या है? मणिपुर, गोवा, हरियाणा, पंजाब बड़ा है। कौन सा है? ये सब बड़ा है, किससे? ये अरुणाचल प्रदेश भरा है। जैसा फिर से अब हम आपको समझाते हैं। देखिए ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये हो गया पंजाब, हो गया गोवा, हो गया मणिपुर, हो गया। तो ये सब क्या है? इसे छोटा है, तो इसमें छोटा हो गया ये। ये सब छोटा हो गया। और ये क्या है? इसमें ये छोटा हो गया, तो इसमें बड़ा कहा जा रहा है, इसमें छोटा कह रहा है। इसमें मत समझिए, कंफ्यूजन रख दिए उल्टा। राइट, उल्टा मत रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, देखिए क्या कह रहा है कि समाज में 17 या 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को युवा पीढ़ी कहा जाता है। भारत के लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के है। अब देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 17 साल का होता है और ये 18 साल का जो जवान लौंडा होता है, कह सकते हैं, वो कितने किस क्या कहा जाते हैं? युवा पीढ़ी कहा जाता है, जो कि देश के विकास करने में योगदान होने का होता है। जो कि कम से कम कितना प्रतिशत है? 40%। और 60% में आ गया जो कि बच्चा छोटा छोटा जो जन्म लेता है, वो हो गया, बूढ़ा व्यक्ति हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, जो कि आपसे छोटे भी होते हैं। राइट, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में आप किसी विशेष भाषी समुदाय जैसे गुजरात से गुजराती एवं आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषा संबंधित है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये जो है गुजरात में कौन सी भाषा है? गुजराती है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तेलुगु भाषा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में बहुत बच्चा बताएंगे कि यहाँ पर हो सकता है, आंध्र में कोई हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में बोलता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में क्या हो सकता है? तमिल भाषा हो सकता है, लेकिन वहां पर ये भाषा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश में कौन है? तेलुगु भाषा बोला जाता है। अब आगे देखिए, भारत में आर्थिक वर्ग जैसे निम्न, मध्य वर्ग या उच्च वर्ग के सदस्य होते हैं। जैसे निम्न हो गया जो कि मिडिल क्लास कहते हैं, और एक उच्च जो कि हायर क्लास का जो लड़का होता है, कोई घर होता है, वो हो गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र में केवल आप यह आपका यह या अन्य लोगों का निर्धारित करने में मदद के साथ साथ बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट्स मिल्स ने लिखा है, व्यक्तिगत परेशानियां या सामाजिक मुद्दों के बीच उजागर करने में मदद कर सकता है। मतलब कि जैसे व्यक्तिगत कोई परेशानी हो गया, तो समाज में कुछ मुद्दों को हम क्या कर सकते हैं? उजागर कर सकते हैं। ठीक है, समाज में जातिवाद जो कि निम्न और उच्च हैसियत में शामिल है, जैसे नहीं कहते हैं कि वो एससी है, ठीक है, सॉरी एससी है, एसटी है, तो उसको अलग रखा जाता है, और जो जनरल होता है उसको अलग रखा जाता है, उसे हायर क्लास के लोग में माना जाता है। तो वही होता है, समाज में निम्न और उच्च हैसियत के लोग होते हैं। जिसके पास पैसा होता है तो वो उच्च हैसियत में आ गए। थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं। कास्ट को तो आप गोली मारिए, आप कास्ट खत्म होने वाली है। राइट, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक परिचय का परिचय, एक परिचय का परिचय, इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जानना, परंतु सहज बोध के जरिए नहीं, नहीं बल्कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जानिए परिचय। इसमें कह रहा है कि इसमें आपको भारतीय समाज के बारे में जानना, जानना है, परंतु सहज बोध के जरिए, जो समाज शास्त्र बुक है उसके जरिए, ना कि आप जहां पर समाज में रह रहे तो वहां पर मारपीट हो रहा है तो सब तरफ मारपीट होगा, ये नहीं हो सकता है। तो उसके जरिए आपको नहीं सीखना, आपको किसके जरिए सीखना है? समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको सीखना है। ठीक है, अब देखिए औपनिवेशिक शासन क्या है? औपनिवेशिक शासन में क्या है? इसमें पूरे भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण के ताकतवर प्रक्रिया से भारत का परिचय दिया। इसमें क्या होता है? उपनिवेशिक शासन में जो होता है, इसमें पूंजीवादी जिसके पास पैसा है, आर्थिक सहायता में परिवर्तन कहता है, आधुनिकीकरण जो कि मशीन वगैरह हो गया, ये सब कारखाना वगैरह हो गया, उसमें भारत का परिचय कराता है। औपनिवेशिक शासन इसमें भी अलग होगा। इसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो प्रशासन वगैरह करते हैं, जैसे केंद्र शासन ये सब हो गया, राजनीतिक जो नेता वगैरह हो गया, आर्थिक मतलब कोई संकट वगैरह हो तो उसे दूर करने के लिए। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
उपनिवेशवाद ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कौन दिए हैं? उपनिवेशवाद ने ही किसको जन्म दिया है? राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। ये आपको पूछ सकता है होगा तो। अच्छा, पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद को किसने जन्म दिया, तो उपनिवेशवाद ने दिया था। उपनिवेशिक प्रभुत्व के समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं बल प्रदान करने में मदद करती है। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ज्यादा खासकर टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपका ज्यादा खासकर नहीं, आप थोड़ा सा क्लास आपका बचा हुआ है, बस खत्म ही होने वाला है। अब कुछ यहाँ पर देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 है वो आपका ज्यादा खासकर नहीं है। चैप्टर 2 जो है आपका, चैप्टर 2, 3, 4, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 चैप्टर से कम 10 प्लस ले सकते हैं। इतना नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा, ये याद रखिएगा। 10 क्या, 15 भी प्लस पूछ सकता है, अगर 3, 2, 3, 4 अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं फिलहाल। अब देखिए क्या करें कि पाठ्य पुस्तक के बारे में, जो कि आपको बुक में पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। समाज शास्त्र के 2 बुक है। कितने बुक है? 2 बुक है। जो कि भारतीय समाज, जो कि अभी पढ़ रहे हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये आपका दूसरा बुक है। ये है आपका प्रथम बुक है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन ये हट के नंबर 1 पे आ गया है। आपको कुछ ही दिनों के बाद है कि क्या है, चाइना को क्या है, भारत ने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब चाइना को भारत ने क्या किया, पीछे छोड़ दिया है, और भारत नंबर 1 हो गया है किसके, जनसंख्या के मामले में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न आगे देखते हुए हैं। यह अनुमानित लगाया गया है कि चीन को भी पीछे छोड़ कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, लेकिन ये बन गया है, ठीक है। क्या है, बन गया है। इसका अध्ययन जो है चैप्टर 2 में करेंगे, और चैप्टर 2 से जो है जनसंख्या के बारे में बहुत आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि 2011 में कौन सी कितनी जनसंख्या थी, 2000 में कितनी जनसंख्या थी, 2021 में कितनी जनसंख्या थी, ये सब आपको पूछेगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा, होगा तो बता देंगे कैसे होगा। अब क्या जनसंख्या विकास में बाधा है, इसके बारे में जानिएगा चैप्टर 2 में। जाति, जनजाति एवं परिवार के बारे में अध्याय करेंगे, किसमें, चैप्टर 3 में। देखिए इसमें जनसंख्या, ये चैप्टर 2 में ही पढ़ना है। जनसंख्या विकास में कोई बाधा होता है, कोई वृद्धि होता है, ये समय, और जाति, जनजाति, परिवार, इन सब के बारे में जो है चैप्टर 3 में अध्ययन करेंगे। जाति के अनेक विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। जाति क्या है और भारत में जाति के बारे में हम जानेंगे। ये सब आपको किससे पढ़ना होगा, चैप्टर 3 में पढ़ना होगा। एक शक्तिशाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों को खोजता है। इसका अध्ययन 4 में, सांस्कृतिक मतलब समझते हैं ना, कि यहाँ पर क्या किस तरह से है, इसके बारे में। आर्थिक परिवर्तन सबसे पहले उपनिवेशवाद, उसके बाद विकासशील द्वारा लाया गया है। भारत में विभिन्न प्रकार के बाजार का उदय हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। विषमता एवं बहिष्कार को जाति, जनजाति, लिंग के समक्ष अध्यक्ष 5 में पढ़ेंगे, मतलब किसके बारे में पढ़ेंगे। बहिष्कार के तरफ से कितने बार आंदोलन भी सफल हुए थे, ये पढ़िएगा। भारतीय समाज के असीम असीम विविधता से उत्पन्न कठिन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। यह अध्याय हमें चिंतन से बाहर निकलने में आमंत्रित करता है। भारत में विविधता में एकता का नारा भी दिया गया है, इसमें बताएंगे। भारत में हमारी ताकत एवं कमजोरियां क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सब अध्याय 7 में आपको अच्छे तरह से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखिए इतना तो हम आपको बता दिए हैं। फिलहाल अगर आप देखिए, हम तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे चैप्टर पूरा, तो नोट्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। नोट्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन चैप्टर वाइज हम आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, जो कि पूरा चैप्टर हम आपको दे देंगे। वो कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं, तो वो हम लास्ट में बात करते हैं। जो बच्चा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, 300 VBI से 500 लैंग्वेज देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% वही आएगा। तो ये हो गया 100 से लेकर 150, जो कि MVBI गेस के ओवर आएगा। प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, जो कि 1 से लेकर 10 तक मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, ये सारा का सारा चीज आपको मिलेगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इसी नंबर पे 200 रुपए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, किसी नंबर पे भी कॉल कीजिएगा तो आपको कॉल रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। अब बताते हैं कि आपको अगर सोशियोलॉजी जैसे पढ़ना है, ठीक है, सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव चाहिए चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल हर बच्चों को पता है कैसे मिलता है, ठीक है।
और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। हम हो सके तो यहाँ पर जूम कर देते हैं, बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल क्या दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या है, देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा। अगर आप नीचे आएगा तो हिंदी दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। तो देखिए सोशियोलॉजी पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आपको फिलहाल एक भी पीडीएफ नहीं है, क्या है, एक भी पीडीएफ नहीं है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हिस्ट्री में क्लिक कीजिएगा तो हिस्ट्री में इतना सा पीडीएफ डाला हुआ है। जैसे चैप्टर 1 आपको पढ़ना है, ईट मन के 10 दिया रहा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको चैप्टर 1 डाला गया है, ठीक है। उसी तरह से आपको चैप्टर 2 भी डाला गया है, देखिए राजा किसान और नगर, चैप्टर 3 भी। मतलब इसी तरह से आपका जो है ना, इसी तरह से आपका ये सोशियोलॉजी का कुछ ही दिन में आपको पूरा का पूरा भर के रहेगा। तो जाके जरूर आप सर्च कीजिएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक यहीं पे है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब चीज का है। और पेड ग्रुप के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ए टू जेड चाहिए तो, ठीक है। अब मिलते हैं आपको सब्जेक्टिव में और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।